मोनिका जी, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट। आत्मवंदन सभी को। कृपया करके अभी किसी ने आंखें नहीं बंद करनी है। पानी का गिलास लेकर आइए सब प्लीज। कांच के एक गिलास में लेकर आना है पानी। मैं 1 मिनट देती हूँ सबको, लेकर आओ ध्यान शुरू करने से पहले। अपने जल के गिलास को अपने हाथ में ही पकड़ना है आप सभी ने। और इस जोत को देखते हुए, इस बाती को देखते हुए माँ का ध्यान करना है। पूरा पूरा आपको माँ की ऊर्जा महसूस होगी। आपकी एनर्जी क्लींस हो रही है इस वक्त। सर्वप्रथम आपकी बॉडी की, फिर आपके घर की। ये जैसे जैसे वो ये माँ अपनी तरफ से इंडिकेशन दे रही है, आपकी एनर्जीज क्लियर हो रही है। ये अपने आप शांत हो जाएगा जब बिल्कुल आपका ऑरा और एनर्जी क्लींस हो जाएगी। तो ये माँ की तरफ से आप सबके लिए आज आशीर्वाद है। वो कैसे जो चमक रही है, इतनी लाइटें कैसे हैं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। ये इतना प्रकाश कैसे इसमें से निकल कर आ रहा है। आप सबको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, लाइटें निकल रही हैं। तीन तो मुझे ही दिख रही हैं। तो आप सबके घरों में महामाई इस नवरात्रि के दिन में जो भी एनर्जीज हैं उनको क्लींस करते हुए, जो भी आपकी मनोकामनाएं, जो आपने जल पकड़ा हुआ है, वो माँ का आशीर्वाद समझो। इसको अभी नहीं पीना। इसको हम लोगों ने मेडिटेशन खत्म होने के बाद पीना है। और काल रात्रि माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि माँ ने हमें इस रूप में आशीर्वाद दिया। कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। अब कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को प्रेम पूर्वक क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए अपनी प्यार से आंखें बंद कर लीजिए। और माँ काल रात्रि का ध्यान करते हुए प्रत्येक श्वास में माँ की ऊर्जा को महसूस करें। आज की ऊर्जा थोड़ी उग्र ऊर्जा है, पर डरना नहीं है। क्योंकि जब तक माँ रौद्र रूप में नहीं आएंगी, हमारी क्लिंजिंग कैसे होएगी। तो कुछ भी अगर आपको मेडिटेशन में, आज के ध्यान में माँ दिखाएंगी, आपको पूर्णता समर्पित होकर माँ के साथ में जुड़ना है। सर्वप्रथम माँ साक्षात
ऊर्जा रूप में जहां पर भी आप विराजित हैं, मन से, शरीर से पूर्णता समर्पित होके माँ के ऊर्जा रूप को दंडवत प्रणाम कीजिए। और जैसे ही आपने दंडवत प्रणाम किया, माँ का दायां पैर आपके सिर के ऊपर, ताकि आपके बुद्धि में, विचारों में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो वहीं पर इसी क्षण खत्म कर दी जाए। या आपके शरीर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, घर परिवार में कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा है, माँ अभी अपने चरणों के द्वारा आपके शरीर को, घर को शुद्ध कर रही है। और माँ का पैर लगते ही शरीर की में झंझनाहट हो रही होगी, शरीर का तापमान बढ़ सकता है, घट सकता है, डरना नहीं है। माँ क्या करती है? प्रेम करती है अपने बच्चों को। माँ को अपने बच्चे का हर एक क्षण का पता होता है। माँ हमारी रग रग से वाकिफ है, हम कितने पानी में है, माँ को सब पता है। और जैसे ही आप समर्पित होके लेटे हैं, सिर से लेके पैरों तक स्वयं की ऊर्जा पर ध्यान दें इस वक्त। माँ के सिर्फ चरण पड़े हैं आपके सिर पर, और आपका शरीर हवा के समान हल्का, अदृश्य, शांत। कोई हलचल नहीं शरीर में कहीं पर भी। कोई अपने बाएं जांघ के ऊपर बहुत ध्यान कर रहे हैं। जब माँ ने कहा है कि आपने सभी ओर से ध्यान हटा देना है, तो अपने शरीर के एक अंग के तरफ ध्यान ना दीजिए। कहीं पे भी ऊर्जा को रोकना नहीं है। आपके सिर से होती हुई ऊर्जा आपके चरणों तक चली गई है, और आप लेटे हुए हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं माँ को। खड़े नहीं हुए हैं अभी हम। और जिस रूप में आप लेटे हुए हैं, माँ अब आपके दाईं ओर से चलती हुई आपकी बाईं ओर की तरफ आ रही हैं। आपके पूरे शरीर के आसपास माँ चक्कर लगाती हुई आपके दाईं तरफ से आपके बाईं तरफ को आती हुई आपके सहस्त्रारा चक्रा के ऊपर पैर रख रही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ और जैसे ही आपके सहस्त्रारा चक्र के ऊपर माँ का पैर पड़ा, कुछ को रंग दिखाई देंगे, कुछ को चम चमचमाते जैसे सितारे होते हैं, ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड नजर आएगा। माँ ब्रह्मांड की रचयिता है ना।
काल रात्रि है वो, अंधकार से भरी हुई। आपके शरीर और आपकी ऊर्जा केंद्र से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाती हुई आपके सहस्त्रारा चक्र से आपके शरीर के एक एक अंग की ऊर्जा को बदल रही है माँ, हर एक क्षण। जब सहस्त्रारा चक्र के ऊपर आपको ध्यान बैठ जाएगा, जब आप अपने सहस्त्रारा चक्र आपका क्लींस हो जाएगा और आप ध्यान के साथ में जुड़ जाएंगे, लेटे ही इसी अवस्था में रहना, खड़े किसी ने नहीं होना, ना किसी ने बैठना है। ये इसलिए कह रही है माँ, अभी भी हमारे में अभिमान है, अभी भी हम स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, बुद्धि से ऊपर जाते हैं। जब कहाँ झुकते हैं हम, जहाँ हमें पता होता है कि जो सामने वाला है वो मुझसे बहुत गुना शक्तिशाली है, बड़ा है, और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता स्वयं आपका कल्याण कर रही है। कईयों के तीसरे नेत्र के ऊपर बहुत छटपटाहट हो रही है। ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को माँ साफ कर रही है। जो आपके मन में विचार आते हैं ना दूसरों के लिए, आपको लगता है ये सेशंस मजाक है, हीलिंग करने के लिए कभी इस सेशन में चले गए, कभी उस सेशन में चले गए। एकदम से आपकी तीसरा नेत्र शांत हो जाएगा जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा में माँ से माफी मांग ली। हम किसी भी अवस्था में हों, हम ऊर्जाओं के विरुद्ध जाकर ऊर्जाओं के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। जब तक आपका माँ के ऊपर आस्था नहीं होगी, ऊर्जाओं के ऊपर आस्था नहीं होगी, आप उनके साथ नहीं जुड़ सकते, वो अनुभव आप ले ही नहीं सकते। शुद्ध आत्माएं, पवित्र आत्मा ही ये इसका आनंद ले सकती है। अब कईयों को सहस्त्रारा चक्र के ऊपर बहुत बड़ा लोटस फ्लावर दिख रहा है, मुझे खिल रहा है, पिंक कलर का, गुलाबी रंग का लोटस फ्लावर खिल रहा है सहस्त्रारा चक्र में, और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसके ऊपर माँ काली स्वयं खड़ी है। और जैसे आप इस ऊर्जा के साथ में जुड़े माँ के, आपको सिर पर ऐसे चल रहा होगा जैसे कोई वैक्यूम से कोई चीज खींच नहीं लेता। जैसे हमारे पास हूवर्स होते हैं तो वो कचरा कैसे खींच लेते हैं, ये माँ इस प्रकार से हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को इस लोटस फ्लावर से के थ्रू खींच रही है बाहर, और उसको फूल में, लोटस फ्लावर में, एक फूल कितना कोमल होता है, खुशबूदार होता है, और जो कमल है वो तो कीचड़ में खिलता है। तो वो माँ हमें किस प्रकार इस क्षण हमारी आत्मा को पवित्र कर रही है।
वो अपने बंद नेत्रों को ही बाईं ओर, बिल्कुल अंत में लेकर जाएं, बाईं ओर। बंद आंखें, आंखें नहीं खोलनी है। और इसी प्रकार दाईं ओर लेकर जाएं, बंद आंखों से ही। आप दाईं दिशा में जहां तक आपकी नजर जा सकती है देख रहे हैं, और इसी तरह बाईं तरफ देख रहे हैं। ये इस प्रकार हमने 3 बार करना है। तो अगर एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार फिर करेंगे, दाईं ओर देखेंगे बंद नेत्रों से। और इसी प्रकार हम दाईं तरफ जिस तरह देख रहे थे, हम बाईं तरफ देखेंगे। तीसरी बार फिर से दाईं तरफ, और अब बाईं तरफ। ये माँ ने क्यों करवाया? ताकि जब आप ये कर रहे थे, आप में से कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं। और आपके दाएं मस्तिष्क की और बाएं मस्तिष्क की ऊर्जा को शुद्ध किया जा रहा था और क्लिंस किया जा रहा था। अब जैसे ही हम माँ को अपने सिर के ऊपर इस फूल में खड़े हुए देख रहे हैं साक्षात, माँ के ऊपर संपूर्ण सृष्टि के जितने भी देवी देवता गण हैं, इस क्षण फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और माँ के साथ इस क्षण इस फूल के ऊपर जैसे जैसे इसका लोटस का आकार बढ़ता जा रहा है, माँ के सभी स्वरूप, नव दुर्गा स्वरूप इस फूल पर, इस लोटस फ्लावर के ऊपर बैठे हैं, विराजित हैं। और बीच में इनमें के माँ कालरात्रि इस वक्त सभी माँओं ने एक कलश बना दिया है अपनी ऊर्जा के साथ में। और इस जहां जहां वो इस कमल के फूल के पंखुड़ियों पर बैठी हैं, वहां से कलश का निर्माण करती हुई, वो कलश का जो बीच का मध्य का भाग है, वो माँ कालरात्रि के हाथों में पकड़ा हुआ है। माँ ने, जो सभी माएँ हैं, वो इस फूल के द्वारा अपने हाथों को माँ कालरात्रि के हाथों के साथ मिलाते हुए एक कलश स्थापित कर दिया है उन्होंने आपके सिर के ऊपर। और जैसे आपने ये कलश की ऊर्जा के साथ में आप जुड़े ना, वो कलश की ऊर्जा इतनी तीव्रता से आपके सहस्त्रारा चक्र को घुमा रही है, जैसे वो सुदर्शन चक्र चल रहा होता है। क्योंकि पहले तो हम कालरात्रि माँ के साथ में ही जुड़े थे, अब नव दुर्गा स्वरूप के साथ में जुड़े हैं। और कलश जो आप लोगों ने स्थापित किया है अपने मन मंदिर में, उसकी ऊर्जा भी इतनी तीव्र है कि आपके सहस्त्रारा चक्र में
वो निरंतर इतने तेज गति से सुदर्शन के रूप में घूम रही है कि आपके ऊर्जा में प्रकाश नजर आ रहा होगा। साक्षात माँ, साक्षात माँ की ऊर्जा महसूस हो रही होगी सहस्त्रारा चक्र पे। माँ की सभी ऊर्जाओं का इस वक्त, जैसे वो घूमने वाला हमने झूला देखा था ना, ऐसे माँ की ऊर्जा निरंतर, ये इतना बड़ा लोटस है जिसमें ऐसे माँ बैठी हुई है अपने 8 रूपों में, और 9वां रूप माँ कालरात्रि बीच में मध्य में बैठी हुई है। और सभी माँओं ने अपने हाथ ऊपर से जोड़ के एक कलश का जैसे वो एक कर दिया है तैयार। और जैसे जैसे ये घूम रहा है ना, तो इतनी तेज ऊर्जा, मुझे जैसे सुदर्शन चक्र सहस्त्रारा पे घूम रहा था इस तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है। और आंखें चौंधियाने वाला प्रकाश इतना ज्यादा है कि आप नहीं देख पा रहे होंगे। आपकी बंद आंखों में ही आपको इतना प्रकाश, कईयों को सफेद प्रकाश दिख रहा होगा, कईयों को काले रंग का, कईयों को नीले का, कईयों को सुनहरी रंग का, कोई भी जैसे आपके भाव है। जो भी आपको दिख रहा है उसका आनंद लेते हुए माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करें कि माँ ने किस प्रकार से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है माँ इस वक्त। और सुदर्शन चक्र माँ ने कहा है कि आपके सहस्त्रारा चक्र और इस कमल के फूल के बीच में सुदर्शन चक्र इसलिए चलाया जा रहा है ताकि कोड कटिंग हो सके उन्हें एनर्जीज के साथ में आपकी परमानेंटली, जो आपकी नहीं है। और सुदर्शन चक्र इतनी तेजी तीव्रता से घूम रहा है जैसे वो ब्रह्मांड में, हम लोगों ने कई बार देखा ना, सभी ब्रह्मांड घूम रहे होते हैं। मुझे इसी तरह कितने सारे ब्रह्मांड घूमते हुए नजर आ रहे हैं सुदर्शन चक्र की जगह। जैसे माँ हमें उन सभी ब्रह्मांडों की ऊर्जा के साथ में जोड़ते हुए अपनी ऊर्जा का ज्ञान दे रही है इस वक्त। और जो भी ऊर्जाएं जो उस पोर्टल तक नहीं जा सकती हैं माँ के साथ, उन्हें माँ ने सहस्त्रारा चक्र पे ही आपके इस सुदर्शन चक्र से काट दिया है। तो ये जो आगे का अनुभव है सिर्फ कुछ को ही हो सकता है। आपकी स्वयं की ऊर्जा के ऊपर निर्मित है ये कि आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है। क्योंकि हर एक व्यक्ति वो आनंद और अनुभव नहीं ले सकता जब तक उसका वैसा अपना ध्यान में वैसा वो उसने अपनी स्थिति ना बना ली हो, या आपके पिछले जन्मों में आपने अपने कर्म इतने ऊंचे ना किए हो जहाँ पे इस जन्म में आप इस प्रकार से अपनी पुनर्जन्म के सभी दिव्य गुणों के साथ में फिर से जुड़ सके। अब ये जो फूल है वो एक बहुत सुंदर लाल चुनरी के रूप में हम सब के सिर पर माँ ने छोड़ दिया है। अपनी ऊर्जा को माँ ने हमारे शरीर को ढक दिया है अपनी ऊर्जा से। अब माँ की आज्ञा है कि स्वयं को बैठा हुआ देखें और अपने सिर से लेके पैरों तक स्वयं को इस चुनरी में, लाल चुनरी में बैठा हुआ देखें। और जैसे ही आपने स्वयं को इस लाल चुनरी में देखा, मन में एक गहरी शांति और प्रेम महसूस हो रहा होगा।
और आपके सामने जहां पर भी बैठे आप ध्यान कर रहे हैं, सभी माँ के नव दुर्गा रूप, वही कलश जो आपके सिर के ऊपर कमल के फूल में था, एक सुनहरी थाली के अंदर वही सुनहरा फूल और उसमें वही सुनहरा कलश माँ ने आपके घर में आपको तोहफे के रूप में दे दिया है, सुरक्षा कवच के रूप में दे दिया है। अब हम सबको माँ उनका श्रृंगार करने के लिए कह रही हैं। तो हमारे हाथों में एक बहुत बड़ा थाल है जिसके अंदर श्रृंगार का सारा सामान, माँ की चुनरी, माँ के लिए भोग के लिए मिठाई, फल और बहुत सारी श्रृंगार की वस्तुएं, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियां रखी हुई हैं। तो हमने सर्वप्रथम माँ के चूड़ियां पहना रहे हैं हम सब। अब हम सब माँ के पायल डाल रहे हैं पैरों में। माँ के माथे पर बिंदी लगा रहे हैं। नाक में नथनी डाल रहे हैं। सिंदूर माँ के चरणों में रख दिया है, माँ के अंगूठे के नीचे, पाँव के अंगूठे के नीचे। माँ को गहने पहना रहे हैं, हार पहना रहे हैं माँ के गले में। माँ के हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। और अब हम माँ के आंखों में आंखें डालकर माँ को आरती दे रहे हैं। और जैसे ही आपने माँ की आंखों में आंखें डाली, वो प्रेम माँ का आपके रोम रोम में महसूस हो रहा है। ना केवल शरीर के अंगों में, बल्कि वो बयान ना किया जाए ऐसा प्रेम। ये प्रेम आप जब देख रहे हो ना, माँ की आरती गा रहे हो, माँ की आंखों में देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे जन्मों जन्मों से हम इस प्रेम के लिए तरसते थे और आज हमें इसका अनुभव हो रहा है कि मैं हर एक जीवन में माँ के साथ में जुड़ी हुई थी, माँ के प्यार में, माँ की रक्षा में थी। माँ हर एक क्षण मेरे साथ थी। और जब माँ की आंखों में देख रहे हैं तो वो जन्म जन्म का अपना नाता माँ के साथ महसूस हो रहा है। और जो हमने माँ की आरती गाई, उसके बाद जब हमारा ध्यान माँ के चोले पर गया तो माँ का जो चोला था वो सतरंगी रंग का, ऑरेंज कलर का, जिसपे पहले हमारा ध्यान ही नहीं गया। अब माँ की आंखों में देखते हुए माँ को पहले तो फूल अर्पित करने हैं उनके चरणों में।
अब मिठाई का भोग लगाइए। जैसी जिसकी जो श्रद्धा है, फल फूल, पूड़ी हलवा, जो भी आपका खीर, जो भी आपका दिल है, माँ को भोग लगाए। और जब आप भोग लगा रहे होंगे ना, आपको वो माँ ना अपने ज्वाला रूप में नजर आ रही होंगी। मन को गहरी शांति और खुशी मिल रही होगी। और जैसे ही आपने भोग लगाया, सब कुछ किया, माँ की नजरों में हम अभी देख ही रहे थे, माँ अपने काल रात्रि रूप से माँ दुर्गा के रूप में शेर की सवारी करती हुई साक्षात सामने। और जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारी गोद में माँ ने कितने सारे फूल आशीर्वाद के रूप में दे दिए। ये आपकी लिए माँ ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी आपके लिए अच्छा हो वो आपको मिले, ना कि जो आप चाहते हो उसके अनुसार चीजें चले। क्योंकि माँ ब्रह्मांड की रचयिता है। वो देंगी जिसके लायक आप हो। क्योंकि अब माँ को आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है। एक माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती। और माँ का ये दुर्गा स्वरूप, अद्भुत स्वरूप आपके घर में माँ का शेर घूम रहा है, एक एक कमरे में जाकर दहाड़ रहा है। और इसकी दहाड़ के साथ में आपके घर की एनर्जी और वाइब्रेशन बहुत चेंज हो गई। ना केवल ये घर के अंदर, घर के आस पास बाहर भी घूम कर आ रहा है। आपके घर परिवार के एक एक सदस्य के पास जाकर उनके आसपास चक्कर लगाकर माँ का ये शेर आ रहा है। आपके घर की छत के ऊपर घूम रहा है महामाई का शेर। और ये शेर महामाई के साथ माँ वैष्णो देवी चला गया है। और सभी माँ के स्वरूप वहां विराजित हैं। और हम सबको प्रेम भेज रहे हैं। सच्चियां जोतां वाली माता जी तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।
अब अपने शरीर में, अपनी चेतना में अपना ध्यान वापस लाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों की ऊर्जा के साथ में जुड़ें और आपके पैरों के नीचे से धरती माँ के अंदर पाताल लोक तक आपकी जो भी ऊर्जाएं हैं, एक्स्ट्रा हैं, आज आपको कुछ हैवीनेस फील हो रहा है, वो धरती माँ उसे गुलाब के फूलों में बदलते हुए, गुलाब के फूलों की सुगंध में बदलते हुए उस ऊर्जा को आपकी बैलेंस कर रही हैं। और वो सारी ऊर्जा आपकी माँ गंगा माँ में बहा रही हैं। और आपके शरीर अब धीरे धीरे ऊर्जा में थोड़ा ठहराव, रिलैक्सेशन आ रही होगी। शरीर एकदम शांत होता जा रहा होगा। कोटि कोटि धन्यवाद माँ के सभी स्वरूपों को, दंडवत नमस्कार। इन नवरात्रों में माँ ने मेरे मन को अपने कलश के समान पवित्र कर दिया। माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। और जब आप अपनी आंखों के आगे अपनी हथेलियां रख रहे हैं, जब आप हथेलियों में आंखें खोलेंगे तो माँ की ज्योत को अपनी दोनों हाथों में देखें। आपको लाल रंग की ज्योतें दिखाई देंगी। अब मुस्कुराते हुए हाथ नीचे करते हुए माँ को कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब भी महामाई का ध्यान करना है तो ये नहीं सोचना कि उनका विकास स्वरूप ही मेरे सामने आएगा। माँ ममतामयी है, वो हमारे कष्टों को हरती हैं। तो हम लोगों ने माँ से डरते थोड़ी ना है, हम अपनी मदर्स के साथ में सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। तो वही हमने डरना नहीं है। और महामाई की ये ज्योत अभी भी जल रही है। तो माता रानी ये सबका कल्याण करना, सभी को हर तरह की जो भी उनकी मनोकामनाएं है वो पूर्ण करना माँ, जो उनके लिए लाभदायक है। तो देखा था हम लोगों ने जब शुरू में लगाया था तो इसमें से कितनी लाइटें निकल रही थी। अभी हमारी एनर्जीज बैलेंस हो गई है तो इसकी लाइट में भी चेंज हो गया है। तो ये भी माँ का बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी ऊर्जा साझी की नवरात्रों में। किसी को भी कोई भी अनुभव हुआ हो तो प्लीज शेयर कीजिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड। बहुत ही अद्भुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू माधवी जी। थैंक यू सबके मैसेजेस के लिए। जी। जी समीक्षा जी। आत्मनिर्भर मैम। आत्मवंदन। बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू आज की एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए। अब बता नहीं सकती कितना, इतना मन बर के ना ऐसे हो रहा है, हाथ जोड़ने का ही मन कर रहा है कि ये ध्यान में बैठे आज मौका मिला। पहले शाम तक तो पता ही नहीं था मैम ये ध्यान का, मेरे को इतना ध्यान भी नहीं रहा कि है। तो वो अच्छे अच्छे मतलब अलग से ही एक्सपीरियंस होते रहे। अब एक रोई भी, एनर्जी इतनी ज्यादा थी मैम। जब लेट के वो इंस्ट्रक्शंस हो रही थी कि लेट के आप करो, तो जो पीछे मतलब वर्टिब्रा है पूरी, मतलब रीढ़ की हड्डी ना, उसमें से इतना सेंटर से इतना सेक निकल रहा था, मतलब इतनी गर्माहट हो रही थी। बहुत ज्यादा गर्माहट हो रही थी, जैसे मतलब कई बार बॉटल रखते हैं ना गर्म करके पानी, मतलब उतनी ज्यादा गर्माहट पीछे से हो रही थी। फिर जो प्रोसेस है स्कार पे जब हुआ तो बड़ी ज्यादा रिपीटेशन हो रही थी, तो उसके बाद बिल्कुल नहीं हुई। मतलब इस जगह पे बहुत ज्यादा जैसे पल्सेशन पल्सेशन बड़ी तेज 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 फील हो रही थी।
वो भी पूरा लग रहा था कि प्रोसेस पूरी हो रही है। और उसके बाद मैम पूरी बॉडी थोड़ी देर के लिए, मतलब पता नहीं 8-10 मिनट के लिए या कितनी देर के लिए, जब एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेशन पे थी। पूरी बॉडी, मतलब बता नहीं सकती। अभी जैसे ध्यान में पहली बार हुआ है ऐसे मेरे साथ, पूरी बॉडी वाइब्रेशन पे थी। और फिर आस्ता आस्ता जब ऐसे जैसे मतलब अब ध्यान प्रोसेस खत्म होती गई, उसके बाद एकदम से इतनी स्टिल हो गई कि मुझे, जैसे पहले मैं कंट्रोल कर रही थी तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। मतलब पूरी बॉडी, इवन हैंड्स, सिर पूरा जैसे वाइब्रेटर पे बंद रख दिया हो अपना ही। मतलब जैसे अपनी बॉडी ना अपने अपनी फील नहीं हो रही थी, कि मुझे नहीं पता है, कंट्रोल भी नहीं हो रही मेरे से। और उसके बाद अब लास्ट का जैसे टाइम सेशन का आ रहा था, अब तो ये पता नहीं था सेशन कितनी देर चलना है, तो खुद ही बॉडी बिल्कुल स्टिल हो गई, इतनी इतनी शांत, आराम से इतनी शांत हो गई। और वो जो सिर का मैं ऐसे महसूस करूँ कि वो जो पल्सेशन हो रही थी वो भी कुछ नहीं हो रहा था। और बिल्कुल शांत, मतलब लास्ट के 5-7 मिनट तो इतना इतना सुकून वाला था, बिल्कुल शांत वाला। मतलब विजन इस तरह से, जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्ट कर रहे थे वही फील हो रहे थे। लेकिन मतलब बॉडी में इतनी चेंजेस साथ साथ में होती रही कि वो फील होता रहा कि बिल्कुल साक्षात हो रही है ये चीजें हमारे साथ। मेरे साथ तो मैम अभी मतलब मेरे को इतनी खुशी भी हुई। और बीच में एक फेज था, जैसे जब मैंने बोला कि एनर्जी बहुत हाई हो गई थी, वाइब्रेशन हो रही थी, उससे पहले तो मैं उससे पहले मतलब रोना, रो रही थी। पता नहीं, मतलब आंसू ही नहीं गिर रहे थे, ऐसे हो रहा था। वो चीज की वो हीलिंग की हुई। बहुत 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 थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू मैं गीता जोड़ने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक यू आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। सच में मुझे खुद बड़ी हैरानी है, इतने नवरात्रे चले गए मैंने मेहंदी नहीं लगाई। आज मैं ना सिर्फ मेहंदी लगाई है, मैंने आज काजल बनाया। मैंने कभी काजल नहीं बनाया, और उसी दीपक पे बनाया जिसके साथ मैंने आप लोगों को मेडिटेशन कराई है। मुझे मुझे तो इंट्यूशन में फॉलो करती हूँ, मैं किसी रिचुअल में नहीं जाती, कुछ नहीं करती। मैं ना रीड करती हूँ कि मुझे क्या करवाना है, क्योंकि वहां पे तो फिर आप बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हो ना, आप बुद्धि के साथ सर्च करके आप करोगे कुछ। और जब मैं बैठी हूँ तो मुझे बहुत हैवीनेस महसूस हो रही है। देखा होगा आप लोगों ने, बिगनिंग में बहुत अनकंफर्टेबल थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये क्या है, अभी क्या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। मैंने काजल भी इसमें से लगाया जब मैंने मेडिटेशन हुई है, तो आप लोगों को बिगनिंग में वो मेरी आंखों में भी अजीब सी वो कुछ नजर आया होगा। तो मैं सोचू ये ऐसा क्यों है। देखो जब हम बिल्कुल आस्था में होते हैं, बिल्कुल सरेंडर में होते हैं, तभी माँ ने आज मेडिटेशन में भी कहा ना कि आप ऊर्जा को समझते हो ना, तभी ऊर्जा का आपको एहसास भी होता है। तो उसके लिए भी माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं तो एक जरिया हूँ, पर ग्रेटिट्यूड है वो कैसे काम करवाती हैं। और मैं आप लोगों को सच्ची में बताऊं, क्योंकि नाम था कालरात्रि, मुझे ये भी नहीं पता था, टू बी फ्रैंक सॉरी टू से, क्योंकि अब मैं नवरात्रि नहीं मतलब वैसे करती, मैं ध्यान से करती हूँ। मैंने काली साड़ी निकाली, मैंने वो पहनने लगी तो मुझे बार बार ऑरेंज कलर आ रहा है, बार बार ऑरेंज कलर आ रहा है। मैं कह रही क्यों मुझे ऑरेंज कलर आ रहा है। मैंने फिर गूगल किया, फिर मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा ऑरेंज कलर है। फिर मैंने फटाफट से मतलब ऑरेंज कपड़े लिए। कहने का मतलब ये है, शेयर करने का, कि जब आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया ना, तो फिर वो ईश्वर आपके लिए स्वयं वो चीजें करते हैं। वो आपको खुद बताते हैं कि ये चीज ऐसे होएगी, ऐसे नहीं होएगी, है ना। तो बहुत अच्छा अनुभव आपने अपना शेयर किया। मेरा भी दिल करता है जब कोई शेयर करता है ना कि आज मेरे साथ भी ये चीजें हुई, जो हम लोग ध्यान में भी मच। अनुभव करते हैं, ध्यान के बाद भी आपको ऐसा ही अनुभव होता है। जो माँ की एनर्जी के साथ में आपको आगे पीछे भी होता होगा। और जो आपकी रीढ़ की हड्डी का था ना, उसमें जो मुझे दिखाई दे रहा था कि आपके ना हार्ट चक्र में थोड़ी सी ब्लॉकेज थी, जो आज क्लिंज हुई है आपकी। थोड़े दिनों से, आई थिंक, आई डोंट नो कि आप कैसी ऐसी एनर्जी के साथ में थे जहाँ पे आप बहुत ज्यादा ड्रेन और इमोशनली बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे, तो वो आज आपका क्लिंज किया माँ ने। जी मैम, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही थी, बिल्कुल ऐसे। अभी मैं पीछे सोफे के साथ ऐसे करके बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मतलब हो रहा था कि बहुत ज्यादा। तो मैम ग्रुप में है ध्यान, तो एक्सपीरियंसेस तो सबके साथ ही ऐसे होते हुए है कि थोड़ा सा लगता है कि नहीं हुए, लेकिन मेरे को लगता है ये सब जो भी एक एक चीज हुई है, इतनी सर्च पे जाके एनर्जी फिर एकदम से शांत हुई है, सबके साथ ही हुई है, माने सबकी हुई है मैम। थैंक यू जी वेरी जी जी, मच। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू आपका। जी शिव सरिता जी।
अनम्यूट कीजिए। जी। आत्मबंधन आत्मबंधन आत्मबंधन। मैम। आत्मबंधन। ध्यान में बहुत बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई माँ। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो, माँ का। जरूर। गाइए। गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार, गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार, कर दे माँ मेरी नैया तू पार, कर दे माँ मेरी नैया तू पार, गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार, ऊंचा भवन तेरा, ऊंचा है नाम, सबके सवारे मैया तू काम, चरणों में तेरे तीरथ सारे, और बसे हैं चारों धाम, गोद में तेरी सुख है अपार, कर दे माँ मेरी नैया तू पार, गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार, दक्षिणेश्वरी दुर्गा जय जय दक्षिणेश्वरी दुर्गा, दक्षिणेश्वरी दुर्गा जय जय दक्षिणेश्वरी दुर्गा। शुक्रिया मैम। थैंक यू, थैंक यू। देखो, हमने ध्यान में माँ गंगा को याद किया था। मुझे उस टाइम कोई भजन सुन रहा था, आई डोंट नो कि वो आपके मन में था ये भजन। तो आपने तो गंगा माँ की भी आज हाजिरी यहाँ पे लगवा दी है, तो आप तो बहुत दिव्य आत्मा हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिव सरिता जी। जी। मीनाक्षी ठाकुर। जी बोलिए शिव सरिता जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं धन्यवाद दे रही थी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, शुक्रिया माता रानी का। थैंक यू। जी मीनाक्षी जी। हम ब्रह्मास्मि मैम, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, मैं ऐसे बात कर सकती हूँ? जी जी जरूर। हाँ। जी जी मैम, जब आप जैसे ध्यान करा रही थी तो मेरे को एक बार ही दिखे नरसिंह भगवान दिखे, और जब आप ने कहा कि वो माँ दुर्गा स्वरूप में बदल गई हैं, तो मुझे दिखा राम जी बैठे हैं और उन्होंने धनुष तान रखा है। और एक बार मुझे दिखाई दिया जैसे जो नटराज की मूर्ति होती है वैसे सर्कल सा है, और उसमें जैसे मतलब उसी टाइप की मूर्ति मुझे दिखी थी। जी तो जब आज के हम ध्यान में जुड़े हैं, तो हम जी। माँ के सभी स्वरूपों के साथ में जुड़े हैं। तो मीनाक्षी जी, आप जो है ना, आप उस युग में राम जी के साथ में थी। अच्छा जी। जी। आप अपनी पास्ट लाइफ में उस युग में राम जी के साथ में थी, और वो ही आपको आज एक कनेक्शन कहा ना एंड में कि माँ के सभी स्वरूपों के साथ में जहाँ हम लोगों ने किया ना, जी जी बुलाया जी माँ के, तो आप जिस जी स्वरूप के साथ में उनसे पिछले जन्म में जुड़ी थी, वो स्वरूप आज उन्होंने आपको दिया जो नटराज का था। वो भी आपका यही कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है कि आप ना म्यूजिक और डांस में बहुत ज्यादा निपुण हो, और वो आपके पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स हैं। जी जी जी, थैंक यू। जी तो मैम, जैसे थैंक जो यू। नरसिंह भगवान दिखाई दिए थे वो मतलब। नरसिंह भगवान क्यों आते हैं? जब कोई वो आपके प्रोटेक्शन दिखा के गए हैं। आपको जी रिसेंटली कहीं ऐसा लग रहा था कि समवन डिड सम ब्लैक मैजिक, और मे बी इवल आई, कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरी चीजें ब्लॉक हो रही हैं। जी जी तो वो नरसिंह अवतार आपको बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, यू आर अंडर हिज प्रोटेक्शन। जी जी जी
थैंक यू आप मैम, ना थैंक जैसे हनुमान जी के रूप के स्वरूप के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपकी एनर्जी में मुझे हनुमान जी जी बहुत महसूस हो रहे हैं। इसी वजह जी से आपका जो राम जी के साथ कनेक्शन है वो इसीलिए आपको ज्यादा स्ट्रांगली फील होता है, क्योंकि जिस जी भी डेटी को हम मानते हैं, जिस भी ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट होते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्शन पहले भी रहा होता है। जी 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 ठीक जी है। मैम। जी, जी तो आप हाईली प्रोटेक्टेड है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। ऐसा कुछ नहीं है। जी जी क्लिनजिंग की थैंक यू एनर्जी थी। मैम, आप डाउट्स बहुत बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जी। चाहत। चाहत। आज पवन आज आत्मनिंदन। सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। आज है ना, मतलब थर्ड आई में भी जहाँ बिल्कुल जो नोज का वो होता है ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, बिल्कुल हमारी आईज के बीच वाला पॉइंट, आज वहां पे इतनी तेज वाइब्रेशन थी, और क्राउन चक्र, मतलब कंटिन्यूअस वाइब्रेशन स्टार्टिंग से लेके end। और जब आपने बोला ना कि माँ के सिर्फ नेत्र में देखो, तो आज वो सिर्फ मुझे आंखें ही दिखी। और जब मैं शेर को भी देख रही थी ना, तो शेर की भी सिर्फ ऐसे लग रहा था कि वो मुझे निहार रहा है, वो मेरे बगल में आके बहुत प्यार से बैठ के। और घर में भी इतना, एक एक के पास जब वो गए ना, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स भी बहुत बहुत प्यार कर रहे थे उसको, वो वाली फीलिंग थी। और जब आपने बोला ना कि हम माँ का श्रृंगार करें, तो हम लोग जैसे मिरर के आगे खड़े होते हैं तो बिंदी लगाते हैं, तो लगाते हम खुद को हैं, पर दिखता वो सामने मिरर में। तो आज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं श्रृंगार माँ का कर रही हूँ, माँ को बिंदी लगाई तो वो बिंदी मेरे माथे पे लगी, मैं माँ के पैरों में नीचे वो कुमकुम रख रही हूँ तो वो मेरे पैरों के नीचे आ गया। तो वो सारा श्रृंगार जो मैं माँ पर कर रही थी, वो ऐसे लग रहा था कि वो सब कुछ माँ मुझ पे ही कर रही है। बहुत बहुत सुंदर। और एक फीलिंग और जोर से आ रही थी कि ये सब कुछ पहले हो चुका है, मतलब कुछ भी नया नहीं दिख रहा था, मुझे ऐसा लगा था ये सब पहले मैंने किया है। आज ये पहली बार मेरे को ये फीलिंग, वो ना तो माँ ये ना मुझे बता रही थी कि जितनी भी लेडीज ने ज्वाइन किया है, स्पेशली हम सबको कंजकों के रूप में तो हम लोग बचपन में बहुत बार गए हैं। तो मुझे भी हम्म मेरा वो जो बालपन का जो मेरा कंजक का रूप था ना, मुझे भी वही नजर आ रहा था। तो आज वो आपको वो ही रिकनेक्ट किया उन्होंने उसी एनर्जी के साथ में। और रिसेंटली कुछ ऐसा इवेंट हुआ चाहत, जहाँ पे थोड़ा सा ना डगमगा गए थे आप भक्ति में। बट वो ही माँ ने अब आपको आपके स्वरूप में स्वयं को दिखाकर बोला कि जहां पर भी तुम जाती हो मैं तुम्हारे साथ में रहती हूँ, डाउट में ना जाया करो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी श्रीलेखा। अ, आत्मा वंदन मैम। आज आपने एकदम। आप जहाँ से ये सुदर्शन चक्र आपने ये कहते हुए, तो मुझे एक चक्र, एक एक वुड का एक चक्र, एक स्पेस में बैकग्राउंड, वो थोड़ा यूनिवर्स, लिटिल स्टार्स उसमें बहुत तेजी से रोटेट हो रहे, बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में। और चारों तरफ एक इनविजिबल लाइट्स भी उसका उसको और तेजी से पावर दे रहे। और इसके बाद जब आपने बोला कि आज माँ की ऑरा है, ऊर्जा है, तो मुझे एक पॉट दिखाई दिया। वो पॉट बहुत राउंड है, और उस पॉट में से एक अ, अग्नि जैसा, गोल्ड कलर अग्नि, उस उससे एक काली वाली एक एक क्रिएचर, उस क्रिएचर को डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है, पर वो ब्लैक है और उसका आउटलाइन भी ब्लैक है। वो पक्षी भी नहीं कह सकते या कीड़ी भी नहीं कह सकते, कुछ ड्रैगन फ्लाई जो भी है वैसा कुछ है। और वैसा एक ऊर्जा है। और उसके बाद जब आपने ये बोला कि आप माँ की
आरती देने का समय आ गया है। और वो उसमें मुझे एक फेस दिखाई दिया। आँख आँख और नाक, नाक तक बस एक ब्लू कलर है, ब्लू या ग्रीनिश ब्लू है। और आंखें खुल गए एकदम से। और उसके बाद जब आरती के लिए आप बोल रहे हैं कि, तो मुझे एक माउंटेन्स दिखाई दिया। और सब माउंटेन एरिया है। एक माउंटेन्स और माउंटेन्स एरिया। तो आपने कहा कि वैष्णो देवी, तो ये सब हो गया। और मुझे ये विजन्स भी आ रहे थे मेडिटेशन में, असली क्या है और हमारे हम अ, हमारे अंदर जो भी हम क्रिएट करते हैं वो क्या है। बस ऐसा कुछ विजन्स, ये था, यही सच है और ये कल्पित है, वैसा कुछ विजन्स भी आ रहे थे मैम। बस यही था मैम, मेरी एक्सपीरियंस आज का। श्रीलेखा जी, जो आपने किया ना, वो माँ के कालरात्रि स्वरूप का दर्शन किया है आपने। जो माँ कालरात्रि का स्वरूप होता है ना, वो ह्यूमन फॉर्म में भी नहीं, मतलब वो एक ऊर्जा के फॉर्म में ही होता है। जो जो आपने बोला ना, वो प्रकट हुए है उसमें से, है ना, गोल्डन उसमें से निकले। जब आप मुझे बता रही थी तो मुझे वही नजर आ रहा था। और एक धूमावती माँ, आई डोंट नो यू नो अबाउट हर कि नहीं है। उनका भी आज मतलब 10 महाविद्या के उसके अकॉर्डिंग करो तो आज धूमावती माँ का दिन है। तो आप उस आपने शायद वो एनर्जी भी मतलब, क्योंकि जब आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, आप हर एक तरह की माँ की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड होते हो। वो दोनों दिख रही है मुझे। जो ब्रह्मांड वाला कहा आपने, वो तो गैलेक्सीज मैंने भी देखी थी जो मैंने बोला। और मुझे ना, मुझे भी ऐसे दिख रहा था कि माँ पहाड़ पे शेर के साथ में वॉक करती जा रही है, और मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये कौन सी प्लेस है। तो फिर मुझे ना, मतलब वो वैष्णो देवी मंदिर जो अब वाला है ना, ये मंदिर नहीं मुझे दिखा था। जो इसकी कोई ओल्ड ही फॉर्म थी, मुझे वो दिखा था कुछ। और बहुत मतलब वो वहां पे रास्ता भी नहीं था, कुछ नहीं था, बट वो माँ के साथ में वो लॉन्च जा रहा, फिर मुझे बताया गया कि ये वैष्णो देवी जगह है। तो बहुत अच्छा है कि आपकी श्रीलिखा, यू आर बैक ऑन ट्रैक। आप फिर अपनी एनर्जीज के साथ में रिकनेक्ट हो रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपने, अभी वैसे भी नवरात्रि है ना, तो हमारी एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, आपने अपना शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू। जी मोनिका, मोनिका से बात करेगी। थैंक यू सो मच। आज का वैसे तो हमेशा जितने भी ध्यान होते हैं वो एकदम एक्सेप्शनल होते हैं, बट मतलब कुछ तो अलग था। और जैसे आपने वो लोटस विजुलाइज कराया और वो एकदम से दिख रहा था, पूरा एक्सपैंड होता हुआ, आप जितनी देर में बता रहे थे उतनी देर में वो दिखना भी शुरू हो गया था ऑलरेडी। और माँ काली खड़ी थी, दक्षिणेश्वर माँ काली, एकदम पूरा टंग बाहर निकाल के, एकदम अपने एकदम ग्रैंड स्वरूप में। और ऊपर से आप जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे पूरा एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन हो रहा था, बहुत सुंदर था। और वो शेर भी दिखा जो आपने बोला ना, वो घर के एक एक कमरे में घूम घाम के, इवन बच्चों के पास भी एकदम ऐसे दहाड़ के, वो पूरा बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज हो रहा था। और आपको क्या बीच बीच में माँ का भी वो आ रहा है क्या, मतलब एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग वो आ रही है क्या? क्योंकि आपकी आईज बहुत ज्यादा ऐसे फ्लिकर हो रही है, तो आई कैन सेंस दैट कि जब वो माँ का अभी अभी मैं हूँ ना एनर्जी में, बिकॉज हम लोगों ने अभी मेडिटेशन की है। तो आई हाँ, एम स्टिल इन दैट सेम फेज। ऊपर से वो मैंने बोला नहीं कि माँ ट्रांसमूड ने अभी आज भी दिख मेहंदी रहा है। लगवाई। उन्होंने आज मुझसे हाँ। मेहंदी लगवाई, मेरे काजल बनवाया, मैंने काजल लगाया। और जब मैंने काजल आंखों में लगाया, मैंने कहा है मैं कभी काजल नहीं लगाती। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लगाती, व्हाई आई एम डूइंग इट। है ना। उसके बाद कोई ध्यान नहीं था कि यही वाला दीपक मैं यहाँ पे जलाऊंगी जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे पानी का। क्योंकि आप लोगों ने बिगनिंग में देखा होगा मेरा फेस कैसे था। हम्म। एक होता है ना, एक बंदा झूठ बोल रहा है, एक है कि वो मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आज क्या गाइडेंस मिल रही है, ये मुझे क्या करना है। यू आर मैं बहुत डायरेक्टली कंफ्यूज चैनलिंग। थी। हाँ। इनफैक्ट मैंने नवरात्रि इस बार मैं इतनी डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मैं पितृपक्ष में ही डाउन हो गई थी। तो मैं माँ को ऐसे ही बोल रही थी कि माँ क्या मतलब हर बार नवरात्रि में ऐसे ही हो रहा है। और
देखो जिस दिन मैं एकदम ठीक हुई उसके बाद मैंने शुरू किया 2-3 दिन पहले से ही, और माँ ने एकदम सिंदूर ऐसे हाथ में फैला दिया जैसे आलता लगा देती है। तो शी लिटरली प्लेड होली विद मी, मतलब माँ की बात जितनी करो ना उतना बहुत ज्यादा ऐसे गूजबम्स आते रहते हैं माँ के साथ। अभी आई आपने आलते की बात की ना, आप बहुत हंसोगे सब लोग। मेरे पास आलता है नहीं है, मुझे भी आज यही गाइडेंस आई कि तुमने आलता लगाना है। अब मुझे ये भी नहीं पता आलता बनाते कैसे हैं। अब मैंने कहा मेरे पास तो माँ कुछ भी नहीं है, मेहंदी है। मैं तो मेहंदी पैरों के बीच में, दोनों कुछ पैरों नहीं, में डॉट। कुमकुम कुमकुम को हल्का सा वो कर दो, पानी में घोल दो, वही लगा दो, वही आता है। ओके, मतलब मुझे नहीं पता है ना। तो अब हम्म। मेरे को गाइडेंस आ रही है कि तुमने आलता लगाना है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास तो आलता ही नहीं है, तो मैंने जो मेहंदी हाथ में लगाई थी उसी के डॉट दोनों पैरों में लगा दिए। इनफैक्ट जब मैंने आप कहा विजुअलाइज करा रहे थे तो उसमें सबसे पहले माँ के हाथों में और पैरों में मैं आलता ही लगा रही थी। बहुत सुंदर था, मतलब मेरे को तो सब, ये मेरा फेवरेट एक्टिविटी है माँ को बैठ के आलता लगाने का। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। वी थैंक आर यू। सो ब्लेस्ड कि आप इतना रिलीजियसली बिठा के हमें एक एक वो माँ की ऊर्जा से कनेक्ट कराते हैं ना, और वो एम्पलीफाई होती जाती है हर बार। अभी आप 51 शक्तिपीठ का भी करवा रहे थे, और माधवी जी के साथ भी, और दूसरी सुनीता मैम भी, आप सब मिलके बहुत ही अमेजिंग रहता है। और माँ कामाख्या के तो दर्शन एक्सेप्शनल थे इस बार। मतलब आई आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू दीज ध्यान्स। बाकी मैं कर नहीं पाती, मैं सिर्फ माँ के कर पाती हूँ। जी जी, माँ ही थैंक खुश यू। रहती है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो मॉर्निंग। मच। थैंक यू। नहीं, ये भी देखो, हम खुद नहीं कोई चीज करते, हमसे करवाई जाती है। मैं नॉर्मल मेडिटेशन करवाती थी। तो मुझे पहले गाइडेंस मिली थी माँ अवतार बाबा जी से। बाद में मुझे माँ से गाइडेंस मिली, तो मैंने माधवी को मैसेज किया कि आप मुझे अलाउ करो कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ऐसे ही मेरी शुरू हुई थी यहाँ पे कि मैं भी एक बार करवाना चाहती थी। तब नवरात्रि थे ना। और आई हैव नो आइडिया लिटरली कि मैंने क्यों हाँ कर दी है। और ना मुझे ना बचपन से ऐसा होता था, क्योंकि मैं ना सारे दिनों व्रत रखती थी। बच्ची थी ना, इतना पता पुता तो हम्म। था नहीं था। जो भी आता था दिन, तो आज अच्छा संतोषी माँ का है, आज मैंने संतोषी माँ का व्रत रखना है। मैं सभी माँओं के व्रत रख देती। छोटी थी तो शायद उनकी तरफ मेरा रुझाव बहुत ज्यादा झुकाव था। थे। हाँ, दुर्गा सप्तशती रोज पढ़ती थी, है ना। और ये पापा हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो इसलिए हनुमान जी के साथ मेरी बहुत कनेक्टिविटी है। और मैं 3 बारी मरकर वापस आई हूँ। तो मेरा पता नहीं, मुझे लगता है भगवान कहता है, जब तक तू ये अपने काम नहीं ना फिनिश करेगी, तेरे को हम लेकर भी नहीं जाएंगे। तो मैं इसीलिए खुद ही कह देती हूँ, अगर किसी को कोई सेवा करवानी है मुझे बता लो। मैं हाजिर हूँ। क्योंकि आपकी लाइफ आपकी नहीं है। अगर आपको डिवाइन ने कोई गिफ्ट दिया, अब मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, गिफ्ट भी शेयर करो, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो। क्योंकि हर किसी के पास वो डिवाइन लाइट है। पर कई बार होता है हमारा विश्वास पक्का नहीं होता, हम कई बार आपका विश्वास देख के दूसरे का विश्वास पक्का हो जाता है। तो इसलिए शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जितना हमें अपने गिफ्ट्स भी बताने चाहिए। अगर आप खुद ही नहीं बताओगे, किसी को क्या पता लगेगा, है ना। हमारे बट संत एक स्कूल महात्मा ऑफ थॉट भी। ये भी बोलता है कि अपने अनुभव ज्यादा बताओगे तो वो अनुभव होने बंद हो जाते हैं, और वो कई बार एक्सपीरियंस किया भी है कि अगर कुछ आपको अच्छे से कुछ विजन आ रहे हैं या फिर ड्रीम्स आ रहे हैं ना, और अगर आपने शेयर कर दिया तो वो फिर थोड़ा सा बैकलॉग लग जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल होता है वापस उस पेस पे आने में। तो आई डोंट तो नो मोनिका, ये मतलब। भी चीज वो भी मैं बताती हूँ आपको। आपको ये चीजें किसने बताई हैं? किसने बताई हैं? आपने या तो बुक से रीड की है, या किसी पर्सन ने आपको बता दिया है। आई क्या थिंक होता ये है? मेनली वो लोग होते हैं जो मेडिटेशन में खुद नहीं है, मे बी, मतलब वो मैं वही बताती हूँ आपको। हाँ। मैं ना टीन एज से गुरु को फॉलो करती थी। और वहां पे मैं बताती थी कि मुझे 33 करोड़ देवी देवता दिखते हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। सब हम्म। मेरा मजाक उड़ाते थे, और मुझे वो दिखते थे विजुअल्स में। हम्म। मैं फेंट हो जाती थी उनको देख के। मेरे साथ बचपन से ये चीजें हैं कि जब भी मुझे कोई ऐसा दिखता था, अब तो मैं नॉर्मल हूँ, मतलब पहले मैं फेंट हो जाती थी उनको देख के, है ना, कि लाइट में हम्म। कि अच्छा ये मतलब क्या है ये मेरा। क्योंकि एक तो बच्चा थी, तो इतना किसी को बताओ तो वो भी कह देते हैं कि ये आपकी इल्यूजन है ना। हाँ एग्जैक्टली। हम एक्चुअल में आपको ना खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। आपको लगता है कि अरे, मेरे साथ उस टाइम मुझे बता दिया, अब नहीं मुझे पता लगता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को देखो, जहां पर भी आप आज हो, कई बार ऐसी चीजें आपके साथ हुई होंगी जो आपको पहले एक्सपीरियंस हो गया होगा। आपने कहा अरे, तब मैंने देखा था, ये तो अब हम्म। मेरे साथ में हो रहा है। होता है। हाँ, वो सबके साथ में होता है, किसी के साथ में नहीं होता। कोई किसी को ब्लॉक कर ही नहीं सकता। आपकी एनर्जी आपकी है, किसी और की। ऐसे तो फिर हम लोग मेडिटेशन करवा रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आके, मैं हम क्यों करवाएं।
क्यों करवाएं नहीं, हम? मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म में शेयर करो तो प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं और शेयर किया तो वो दिक्कत आ जाती है। नहीं मोनिका, आपको भी तो पता होना चाहिए, मैंने जैसे अपना ही एक्सपीरियंस शेयर किया ना, आई वॉज विद द रॉन्ग पीपल, जो इसमें ट्रस्ट हम्म। नहीं करते थे, जो खुद राइट। ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो कह देते हैं कि ये जो है ना, इसने भ्रम पाल लिया, ये सबको भ्रम में डालती है, ठीक है। तो वो वहां पे आपको, अब मैं, मेरे को एक बंदे ने कह दिया कि ये मेरा डाउट है, तो उसके साथ वाले 10 बंदों ने भी वही चीज कह दी है, मुझे हम्म। वो दिख भी रहा होगा ना, तब भी मैं उसको इल्यूजन समझूंगी। एग्जैक्टली वो आपकी अपनी रियलिटी को ही डाउट में डाल दिया जाता है। राइट। हाँ, बट जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर अवेयर ऑफ योर गिफ्ट्स, कि उनको पता होता है कि आप कितने दिव्य हो। तो वो हम्म। बस आपके आगे इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं, इल्यूजन ऐसा क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पे आप खुद को डाउट करते हो। जैसे मुझे तो अभी मतलब ऐसे ही विजन्स आते हैं कि नहीं, जितना शेयर करोगे, जितना आप करोगे, आप मदर अर्थ की हीलिंग कर रहे हो, आप प्लेनेट की हीलिंग कर रहे हो, आप इसकी मदर नेचर की हीलिंग कर रहे हो, है ना। और अब कितने सारे लोग हैं हम में से जिनकी हीलिंग हो रही है, जो हमारे साधु संत एब्सोल्युटली। महात्मा थे, वो कितनों की हीलिंग करते थे ना। तो ये तो ईश्वर के बनाए हुए नियम है, और हम ईश्वर के अनुसार चल रहे हैं। ये है कि ये देखो, आप कौन सी क्लास में किस बच्चे के साथ में, विद्यार्थी के साथ में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो। हम्म। ये बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। जिस अच्छों के साथ में बैठोगे, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो एक इल्यूजन में डालने वाली होगी, एक कहेगी कि नहीं नहीं, हाँ अच्छा, बड़े अच्छा अनुभव हो रहा है, ईश्वर करे तुम्हें और ऐसे अनुभव हो। क्योंकि आप आपका कल्याण होगा जैसे जैसे आप दूसरों का कल्याण करेंगे। श्योर। ठीक है। ठीक है। जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सीमा वैद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनीता जी, ग्रेटिट्यूड आपको भी। थैंक यू प्रार्थना, थैंक यू अमरजीत, थैंक यू वीना जी, थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू रेनू जी, थैंक यू मंजीत कौर जी, थैंक यू शीतल। एक तो मुझे सारे नाम दिखते नहीं है कई बार, सॉरी। मैं पढ़ने की सबकी कोशिश करती हूँ। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू अमरजीत, थैंक यू वीना जी, थैंक यू रविंदर जी, थैंक यू रेनू जी, मंजीत कौर, शीतल, सुषमा, प्रार्थवा प्रार्थना, थैंक यू शिव सरिता, आप कहाँ? थैंक यू, वो तो आपने भजन बहुत अच्छा गाया, थैंक यू शिव सरिता। थैंक यू रूपल सोनी जी, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू शिव प्रकाश जी, थैंक यू गणेश जी, थैंक्स माँ जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड, आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। ममता जी, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आपको भी बहुत ग्रेटिट्यूड। मोनिका, वो तो मैंने आपको आंसर दे ही दिया। जो आपने यहाँ पे पूछा है, रूपल सोनी, मेरे साथ भी वही होता है, जो भी एक्सपीरियंस बताओ दोबारा वो नहीं हुआ। नहीं, आपको ये आप जैसे बोला ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, आप उनके साथ शेयर करो जो इस ऊर्जा को मानते हैं। क्योंकि फिर आपकी एनर्जी एक्सचेंज किसके साथ में हो रही है? जो ऑलरेडी इस डिवाइन पाथ पर है। तो अगर किसी और का कोई भी अनुभव नहीं है, तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिल लेंगे। और अभी नवरात्रि का तो चल रहा है, तो आप लोग माधवी जी के साथ में रोज अपनी ऊर्जा साझी कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू आपका। माधवी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नो मैम, थैंक यू सो मच।